ये लोकसभा आने वाले दिनों का निचोड़ है। अभी तक जो 60-70 साल से आप जो मतदान करते आए देश आज़ाद हो उस दिन से, तो आज के ये लोकसभा का इतना अहम मतदान है। अगर इसमें आप गलती करें तो जिंदगी में आपकी दोबारा लोकसभा नहीं आने वाली। इसके बाद हुकुमशाही आएगी। अगर हुकुमशाही को रोकना है, संविधान को बचाना है, इस देश के आईन को बचाना है, तो आपको हर एक को इस इलेक्शन में मतदान करना पड़ेगा। ये मत समझो कि आने वाले इसके पहले के इलेक्शन में मैं मेरे घर वाले को बोलता था लोकसभा जान देना, एक वोट से क्या होता, रह जाओ घर में। सही में बोलता था। गए लोकसभा में घर वाले को नहीं लेके नको बोला क्या करने का, नांदेड़ से जाओ हद को मतदान करो। लेकिन अब नहीं जमने वाला। अगर तुम मतदान नहीं करेंगे, अगर सेकुलर अगर यहाँ पे आमदार नहीं, खासदार नहीं बनेगा, तो आने वाले दिनों में आपके नस्ल जो आने वाली पीढ़ी है उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट राक्षस के जैसा आपके ऊपर सीने पे बैठे। कब कब 400 पार करेंगे, कब कब देश की घटना बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये तैयारी में। एनआरसी अभी मुसलमानों के, ओबीसी, एससी के, एसटी आदिवासियों के सर पे लटके हुए। अगर यहाँ का खासदार तुम्हारा सेकुलर नहीं होगा तो आने वाले दिनों में एनआरसी के अंदर तुम्हारे हर घर का आदमी। अगर खासदार रहेगा तो खासदार वो तो कोई आम आदमी रहता क्या, नगर सेवक है क्या, वार्ड के नाले देखना है क्या? नहीं, खासदार लोकसभा के अंदर संसद भवन में बोलने वाला है। और खासदार को कोई डरता है तो कलेक्टर डरता है। खासदार जो बोलेगा वो कलेक्टर सुनेगा। जब एनआरसी आएंगी, जब वोटिंग की तुम्हारी चेकअप होगा, पठान साहब, खान साहब, फलाने साहब, जो तुम्हारा डी लिखे देंगे, अगर यहाँ का खासदार सेकुलर नहीं रहेगा तो वहाँ का खासदार बोलेगा कोणाचं लिहिलं, फलाने मंसूर खान साहब का, फलाने पठाण साहब का, कोणाचं आलं, डी मध्ये आलं का, डाउटफुल आलं का, अजून 10 टाकते। अगर वो तुम्हारा सेकुलर माइंड का खासदार रहेगा तो वो खासदार बोलेगा कहाँ गया था भाई, कुठे गेलता, भोकरला गेलतो, या वार्डात किती आणले निवडून साहेब, 50 आता, त्याच्यात मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी इतके आहेत, डी किती आहेत, 40 आहेत, इतके आहेत का? अजिबात डी मध्ये टाकू नको। ते माझ्या मतदारसंघातले आहेत, माझ्या वार्डातले आहेत, डी काढून टाक आणि त्या शहरातले रहिवासी आहे असं देऊन टाक। इसलिए आने वाला खासदार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये समझो एक टाइम का खाना मत खाओ मगर वोटिंग को जाओ, काम को मत जाओ मगर वोटिंग को जाओ। आपको कोई कल 10 लाख रुपए ला के देगा, एक वोट डबल से कर बोल के, तो कोई माई का लाल तुमको वोट नहीं करने देने वाला है। कल 26 तारीख जान दो, 27 को तुम बोलो मैं 10 लाख रुपए दे तो मेरे को वोट करने दे, मशीन का बटन दबा दे, दबा देता कोई नहीं। तो कल जाके कल 26 तारीख को बटन दबाना जरूरी है। ठीक है, अशोकराव चौहान गया, अशोकराव चौहान गया, आदमी मरने के बाद में अपन मट्टी डाल देते, फातिहा पढ़ लेते, घर को आ जाते, भूल जाते 8 दिन के बाद। 2 दिन रोए, खत्म हो गया, विषय होगा। लेकिन अशोकराव चौहान को जवाब देना है प्रताप पाटिल चिखलीकर का डिपॉजिट जब्त करके। क्यों? तो तू जाता गया, सेकुलर लोगों को धोखा देके जाता, सेकुलर लोगों के पीठ में खंजीर खुपस के जाता, इसलिए उससे बदला लेना है। तो आने वाले दिनों में वोटिंग ज्यादा से ज्यादा वसंतराव चौहान को देना है। और वसंतराव चौहान आज भी 2 लाख से चुन के आ रहे। कुछ लोग बोले नहीं अशोकराव चौहान गए, अशोकराव चौहान अकेला गया, उसके साथ मसूद भाई नहीं गए, शमीम भाई नहीं गए, फलाने भाई नहीं, कोणता सेकुलर आदमी नहीं गया, खाली अशोकराव चौहान अकेला गया। उन्हें बोला कि मैं 500 कार्यकर्ता सहित किंवा 5000 50,000 कार्यकर्ता सहित प्रवेश केलो, बताया क्या लोगों को, पब्लिक बताया क्या अशोकराव ने? खाली अकेला गया हुआ, बीजेपी में अकेला गया पूरा। उसका अशोकराव को कितना मतदान मिला? 40,000 वोट से गिरा था। अशोकराव का 40,000 वोट से जो गिरेवा है अशोकराव का मतदान। और यहाँ पे वंचित आघाड़ी का आदमी बोगस है और एमआईएम की युति नहीं है। एमआईएम साहब असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पे उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, इसलिए 1,60,000 जो एमआईएम वंचित का वोट है वो 1,60,000 वसंतराव के पार्टी में अभी प्लस है। अशोकराव के वोट प्लस 1,60,000 बोले तो 1 लाख से सीट निकल रही। प्लस उद्धव ठाकरे अलग हो गए शिवसेना से, भाजपा से। उद्धव ठाकरे का कोई तो इमेज है नांदेड़ जिले में, क्या 50,000 1 लाख का वोट का आदमी नहीं है उद्धव ठाकरे? करीबन 1 लाख का तो वोट है। प्रताप पाटिल चिखलीकर को 50,000 1 लाख तो उद्धव ठाकरे के नाम पे मिला होगा। और उल्टा मराठा समाज छेड़े हुआ है फडणवीस पे। फडणवीस ने मराठा समाज का मजाक किया, ओबीसी समाज का मजाक किया। मराठा समाज के लोग प्रताप पाटिल चिखलीकर के औरत को वहां से हकाल दिए, खेड़ में से अभी यूट्यूब पे आ गया। इनको लोग नहीं आने दे रहे, उसका बदला अपने को लेना है। और उद्धव ठाकरे का कम से कम 50,000 वोट बोले, वंचित आघाड़ी का मिले हुआ 1,60,000 वोट, तो आज वसंतराव चौहान 2 लाख प्लस से।
तो आप लोगों को ये बताना है कि आने वाले दिनों में अशोक राव पे मुंह पे तमाचा मारना है तो ये बटन दबा के तमाचा मार के ये बताना है अशोक राव तेरी औकात शिवाजी नगर के घर की है और वहाँ के नाली की है, इसके आगे का तू नहीं है। ये हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आमदार बना सकते हैं, खासदार बना सकते हैं और अशोक राव तेरे को घर को भी बिठा सकते हैं। ये ताकत आपको बताना है। यही बोल के आपसे रुखसत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।